नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। कैमरे के पीछे हमारे साथ सोनू हैं। भारत में अब लड्डू पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। आज के संवादकीय में हम बात करेंगे लड्डू पॉलिटिक्स पे। कलयुग में सब कुछ बदल रहा है, सियासत भी। अब सियासत में बाकी तमाम मुद्दे पीछे चले गए हैं। अब लड्डू पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये पॉलिटिक्स तिरुपति के प्रसाद के लिए बनने वाले लड्डुओं के घी के नाम पर चर्बी के इस्तेमाल को लेकर शुरू हुई है। इस मामले में सूप तो सूप छलनियां भी बोलने लगी है, जिससे कि सैकड़ों छेद होते हैं। लड्डू पॉलिटिक्स में अब टीडीपी पार्टी ही नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस भी कूद पड़ी है। दरअसल देश में नेताओं के राजनीति के लिए कुछ नहीं मिलता तो लड्डुओं तक का इस्तेमाल करने के लिए वे लोग लग जाते हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स की शिक्षा भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को भी देना शुरू कर दिया। प्रसादम के लड्डुओं के चर्बी के इस्तेमाल का मुद्दा भाजपा के सहयोगी टीडीपी ने उठाया। टीडीपी की सरकार ने ही लड्डुओं की जांच एक गुजराती प्रयोगशाला में कराई, जबकि देश की सबसे बड़ी प्रयोगशाला हैदराबाद में मौजूद थी। लड्डू पॉलिटिक्स के मामले में फांसी और सीबीआई जांच तक की मांग होने लगी। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार पर मंदिर में प्रसाद में घी की जगह मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाने के आरोपों के बाद विवाद जारी की। कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने सरकार पर पलटवार किया। अब आपको यहाँ पे सोचना ये है कि जब इन नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो ये लड्डू को भी नहीं छोड़ते, यानी कि भगवान को भी नहीं छोड़ते। तिरुपति के एक मंदिर में प्रसाद को भी पॉलिटिक्स का भेंट चटना पड़ा। इसको लेकर के पूरे बिहार में पटना के महावीर मंदिर के जो सचिव हैं, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं कुणाल किशोर, उन्होंने भी बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि हम अपने वहाँ जो नैवेद्यम प्रसाद के लिए लड्डू बनाते हैं, उस लड्डू में जो घी का यूज होता है वो नंदिनी घी का यूज होता है। और कर्नाटका सरकार के द्वारा एक डेयरी चलती है, उनके वहाँ से हम घी मंगाते हैं। यानी कि मेरा कहना यहाँ पे ये है कि जो विभिन्न मंदिरों के बड़े बड़े सचिव, बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने भी अपनी सफाई देना शुरू कर दिया है। भारत में मंदिर में लड्डुओं का एक बहुत बड़ा व्यापार है। एक रिपोर्ट की माने तो इसमें कमीशन का खेल हुआ है और 9 से 10 करोड़ रुपए बचे हैं फिश ऑयल और चर्बी मिलाने के बाद। 100 दिन की नाकामी छुपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू भगवान के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके सभी आरोप निराधार हैं। अब इस मामले में देश भर के संतों ने भी नाराजगी देखी जा रही है। संत कह रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं और हम भी, इस देश में जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं हो पाती तो लड्डुओं में चर्बी और मछली का तेल मिलाने वालों को क्या खाक फांसी होगी। हाँ, ये तय है कि इस मुद्दे पर अब पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि टीडीपी यानी तिरुपति देवस्थानम के पास अकूत संपत्ति है। आंध्र प्रदेश की हर सत्ता इस संपत्ति का उपयोग करना चाहती है। लड्डू तो एक बहाना है। आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही 12 जून को ही तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली घी की जांच के लिए नमूने ले लिए गए थे। जांच रिपोर्ट 23 जून तक तैयार हो गई, लेकिन खुलासा सितंबर में हुआ, जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें लड्डू बनाने वाली जो कंपनी है, जो घी में जिन पे मिलावट का आरोप लगा था, वो बताती है इसमें गाय के शुद्ध घी की जगह अन्न, तिलहन और वनस्पतियों के अलावा मछली के तेल और अन्य जानवरों की चर्बी हो सकती है। ये जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी के सेंटर फॉर एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। इस सब को जाने दीजिए, क्योंकि लड्डू तो एक बहाना है, लेकिन असल बात यह है कि देश के राजनीतिक दलों के पास जितना पैसा था और है और आगे होगा, उससे कई गुना पैसा तिरुपति के बालाजी भगवान के पास है। तिरुपति के बालाजी भगवान ने यह पैसा किसी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं कमाया, बल्कि अकूत दौलत
देश के अमीर गरीब भक्तों ने उन्हें स्वेच्छा से भेंट की है। साल 2023 में 773 करोड़ की कीमत का 1031 किलो सोना भगवान वेंकटेश को चढ़ाया गया। इतना ही नहीं, बालाजी मंदिर का बैंकों में 11,329 किलो सोना जमा है। मंदिर के नाम से 13,287 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट किए गए हैं। अप्रैल 2024 तक 18,817 करोड़ रुपए मंदिर के नाम से बैंक में जमा हो चुका है। टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड ने 2024-25 के लिए कुल 5,141.74 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। यह पहली बार है जब मंदिर का वार्षिक बजट 5,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया है। लड्डू पॉलिटिक्स के जरिए जहां टीडीपी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटना चाहती है, वहीं भाजपा इनके जरिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से हिसाब बराबर करना चाहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और प्रसाद की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जेपी नड्डा ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सवाल यह है कि क्या इस मामले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार है? हर मामले में बिना बोले न रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर दी है। वहीं कांग्रेस ने सीएम लड्डू पर सवाल खड़े किए हैं। 3 महीनों तक सीएम ने खुलासा क्यों नहीं किया? अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। गुजरात की अमूल कंपनी ने इस मामले में अपना नाम आते ही सफाई दी है कि अमूल ने कभी भी टीटीडी को घी की आपूर्ति नहीं की, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। लड्डू पॉलिटिक्स ने अभी तक माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोले हैं। वे भी इस समय चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। वैसे भी इस तरह के पचड़ों से दूर रहते हैं। पास तभी आते हैं जब उन्हें या उनकी सरकार और पार्टी को ऐसे मामलों से कोई लोभ हो। लेकिन लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तिरुपति के लड्डू से जुड़े मामले पर चिंता जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पूरे देश में प्रशासन को धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली है। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर श्रद्धालु को आहत करेगा कि इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। चूंकि भाजपा की नजर में राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, इसलिए उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। सवाल यह है कि इस लड्डू पॉलिटिक्स पे इसका अंत क्या होगा, यह देखना पड़ेगा। क्या जगनमोहन रेड्डी जेल जाएंगे? क्या इन लड्डुओं के बहाने देश में हो रहे विधानसभा चुनावों में हमले किए जाएंगे, या सचमुच देश की जनता की आस्था और जन स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ को रोकने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर कोई कार्रवाई की जाएगी? मुमकिन है कि मामले का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच के लिए अपनी सहयोगी केंद्र सरकार को खत लिख दे। मुमकिन है कि केंद्र सरकार इस जांच की आड़ में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जगनमोहन रेड्डी को जेल भेजने की तैयारी करे। लेकिन कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि भविष्य में प्रसादम के लड्डुओं में किसी चर्बी या मछली के तेल युक्त देसी घी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टीटीडी के पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो अपने यहाँ आपूर्ति किए जाने वाले घी, बेसन, मेवों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब स्थापित कर ले। लेकिन वह भी ऐसा शायद ही करे, क्योंकि उसने भी सब कुछ भगवान वेंकटेश के भरोसे छोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि वही भारत देश है जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बहुत दिन बीत जाने के बावजूद अगर फांसी में इतना समय लग सकता है, तो क्या लड्डू में चर्बी और लड्डू में मछली का तेल मिलाने पे फांसी दी जाएगी? हालांकि हमारे भारत के जो राजनेता हैं, उन्हें जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो बेचारे लड्डू को भी नहीं छोड़ते हैं। अब देश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये लड्डू किनके सर पर ताज बनकर आएगी और इस लड्डू से कितने लोग चोटिल होंगे। अपना विचार जरूर कमेंट में दीजिएगा। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक।